सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। यस माय डियर गॉड्स, बहुत सुंदर तरीके से हम इन तलों के बारे में और परिवर्तन के बारे में ध्यान लेते हुए अपनी रास्ता क्लियर करते जा रहे और उस रास्ता में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे। हो सकता है इस बात को आप समझ नहीं पा रहे होंगे और कंफ्यूजन, क्योंकि बॉडी लेवल पर बहुत सारे चेंजेस, उसको अच्छा वे में लेना है या बुरा वे में लेना है, तबीयत ठीक हो रही है या खराब हो रहा है, इस बात को ना समझते हुए आप बहुत सारे कैलकुलेशंस में कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस एवोल्यूशन के समय पर ओल्ड एनर्जी निकल रहा है, न्यू एनर्जी उतर रहा है, तो हम सब सामूहिक में जुड़कर उस न्यू एनर्जी को वेलकम करेंगे, खुद लेते हुए उस प्रकाश को चारों ओर फैलाते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे दोस्तों। हम सबकी यज्ञ पूरा हो जाएगा। इस यज्ञ में आगे बढ़ते हुए पितामह को नमन करेंगे और आप सब अपने आप से बोल दीजिएगा, पूर्णात्मा के साथ एक होकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करके, मैच करके ध्यान और ज्ञान को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तैयार हूं। माय डियर गॉड्स, शांति से अब आप ईगो स्ट्रक्चर के बारे में और हायर सेल्फ के बारे में थोड़ा और गहराई में जान लेंगे। ये सब पांचवी तल में जब धरती थी, पांचवी तल की ह्यूमन बॉडी के साथ बनाया गया था। अब 3D में उतरने के बाद जो डिफरेंसेस है उसको समझ रहे, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब हमारा एवोल्यूशन जो हो रहा है इस वक्त प्रेजेंट में, वो 3D से हो रहा है ना। तो 3D के बारे में जानने के बाद ही तो पता चलेगा हमारा जर्नी जब स्टार्ट हुआ था तो क्या क्या चीजों को उसमें से गलाने की जरूरत। यस माय डियर गॉड्स, तो अब पॉइंट पर आकर, पहले 5D ह्यूमन बॉडी जब बनी थी तब भी ईगो स्ट्रक्चर डाला था, लेकिन ईगो स्ट्रक्चर वहां पर 5D ह्यूमन को उस डायमेंशनल फील्ड में अपने जर्नी के समय पर इंडिविजुअल जर्नी करते वक्त उसको सेफ रखने के लिए बनाया गया। उसकी रोल इतना ही था। 5D फील्ड में जो कुछ भी बनाया गया था उनके रोल ऐसा सिंपल था, क्योंकि वो जर्नी सिंपल था। 5D में ऑलमोस्ट सब कुछ बैलेंस्ड था, तो सभी की रोल वेरी सिंपल था। लेकिन अब बात आ रही है 3D का। 3D में ईगो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंटली काम करना पड़ा। तो अब ये जो ईगो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड का ही अनदर कंपोनेंट बोल सकते हैं। जिस इलेक्ट्रिकल ग्रिड का हम लास्ट एपिसोड में समझ रहे थे, उससे पहले भी हम उसके बारे में जानकारी लिए थे, तो उसी का ही अनदर कंपोनेंट दोस्तों। अब यहाँ पर 3D में, ये 3D यानी फिजिकल डेंसर फील्ड है ना, डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर। जो चेतना है बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटी ऑफ कॉन्शियसनेसेस है ह्यूमन को अनुभव करने के लिए। तो यहाँ पर पोलैरिटी बहुत ज़बरदस्त, यानी ड्यूअलिटी 3D फील्ड में। सो यहाँ जर्नी बहुत कॉम्प्लेक्स जर्नी है, तो यहाँ पर उसकी अकॉर्डिंगली ईगो स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, है ना। जहाँ की अकॉर्डिंगली वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होता है, करना पड़ता है।
सो यहाँ पर 3D में उतरने के बाद ईगो स्ट्रक्चर का रोल बढ़ गया दोस्तों। वो अब पहले क्या ओनली नेविगेशन के लिए काम आता था, उतना ही जरूरत थी। अब यहाँ पर फिजिकल बॉडी को सेफ रखने के लिए भी उसके साथ साथ, है ना, 5D में भी फिजिकल बॉडी का सेफ रखने का रोल निभाया। सिंपल रोल था, उसी रोल को थोड़ा सा हेवी रोल निभाना पड़ा। उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ यहाँ मेंटल बॉडी का भी, इमोशनल बॉडी का भी केयर करना पड़ रहा है। 5D में वो सब बैलेंस्ड, यहाँ पर वो सब इम्बैलेंस्ड। तो इम्बैलेंस के चक्कर में उनका भी ध्यान रखना पड़ा ईगो स्ट्रक्चर को। ईगो क्या है दोस्तों? एक इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला। देखिए, हम सब यदि पूर्णात्मा के लोक में रहते तो हम एक दूसरे के साथ एकता, है ना, तत्वमसि मतलब यही है, इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं, एक ही आत्मा का दो हिस्सा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अपनी जर्नी, आप अपनी जर्नी कर रहे। तो दीप्ति के रूप में एक फीमेल बॉडी में रहते हुए मेरा जर्नी डिफरेंट रहेगा। कोई राम के रूप में मेल बॉडी में रहते हुए उनका जर्नी डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पर ये और वो एक ही जैसा बिहेव करेंगे, इनकी रोल ये नहीं निभा पाएंगे, उनकी रोल वो नहीं निभा पाएंगे। तो इंडिविजुअली अपनी अपनी रोल निभाने के लिए जो पकड़ के रखती है, जो एंकरिंग करती है, हमें याद दिलाती है तुम ये हो और तुम्हारा काम ये है, तुम ये हो तुम्हारा ये काम, तो उसको ही हम ईगो स्ट्रक्चर बोले। तो इंडिविजुअल जर्नी को एंकर करने का जो साधन को लिया वो ईगो स्ट्रक्चर था। वो सिंपल एंड स्वीट था, लेकिन वो ईगो स्ट्रक्चर 3D डेंसिटी फील्ड में उतरकर तांडव करने लगी। वो तांडव अलग से मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने अंदर भी बाहर भी चारों ओर बहुत अच्छा से देख रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स। सो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ा ताकि ह्यूमन बॉडी को फील, पेन का फील, डिस्कम्फर्ट का फील और ट्रामा का फील, इस तरह की जो भी अच्छा नहीं लग रहा है उसको, मतलब वो फील ही ना करें, उसके असर ना पड़े, ऐसा रोल निभाने का यहाँ पर 3D में उसको उतारा गया माय डियर फ्रेंड्स। अब ये अपनी खुद का एनर्जी फील्ड में ही रहती है ईगो, हमारा ऊर्जा क्षेत्र में ही रहती है। और जब ये एनर्जी फील्ड 5D में था, वहां से 3D में उतरने के बाद उस एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ी हुई ईगो स्ट्रक्चर को भी 5D से 3D में उतारना पड़ा दोस्तों। अब ये ह्यूमन को साथ कनेक्ट रहते हुए फिर गाइडेंस देती रहेगी, और ये गाइडेंस ये एक इंटरनल वॉइस की तरह, वो इनर वॉइस इज डिफरेंट, बट यहाँ पर ये ईगो स्ट्रक्चर थोड़ा बता देगी कि यस यू आर इंडिविजुअल, यू आर दैट, यू आर फीमेल, योर रोल इज दिस, योर पोजिशन इज लाइक दिस इन दिस सोसाइटी। तो ये बार बार आपको याद दिलाती रहती है। यस माय डियर गॉड्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है हायर सेल्फ, है ना, हम बहुत बार हायर सेल्फ के बारे में बात किया। हायर सेल्फ इज नथिंग बट पूर्णात्मा। अब 5D फील्ड में हायर सेल्फ का काम क्या था, पूर्णात्मा का काम क्या था? तो पूरा ह्यूमन की थ्रू आउट लाइफ, पूरा ह्यूमन की उसकी जर्नी में उसको गाइड करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी था पूर्णात्मा का। अब 3D में उसका रिलेशनशिप
हायर सेल्फ के साथ रिलेशनशिप चेंज हो गया दोस्तों, और उसको एक्सपीरियंस करने का तरीका भी बदल गई 3D में, क्योंकि 3D बॉडी डेंसिफाइड बॉडी है। तो यहाँ पर हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन चैलेंजिंग हो गया माय डियर गॉड्स। यस, सो जैसा उन्नत तल की चेतना आके बैठने के बाद अब कंटिन्यूअसली हायर सेल्फ की गाइडेंस कंटिन्यूअसली मिलने से जर्नी इजी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वो गाइडेंस लेना ही नामुमकिन हो गया दोस्तों। यस, अब उसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक टनल है, मान के चलिए बहुत बड़ा पाइप या टनल है ना, इधर एक इंसान खड़ा है, इधर एक इंसान खड़ा है, ये आवाज दे रहा है, ये रेस्पॉन्ड करेगा। तो इन दोनों के बीच में इस टनल में कुछ भी नहीं है, यदि काली स्पेस है ना, तो इसकी आवाज इजीली इस तक पहुंच जाएगा। फिर ये रेस्पॉन्ड करेगा, ये आवाज देगा, ये रेस्पॉन्ड करेगा, फिर ये बोलेगा आप उधर जाओ, तो उसको ये फॉलो करेगा। तो ये जो बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इजीली सुन पा रहे। तो ये हो रहा था 5D में। ये आवाज देने वाला कौन? हायर सेल्फ, ये लोअर सेल्फ यानी पूर्णात्मा, ये हमारा भौतिक शरीर में बैठे हुए हमारा हिस्सा, उसको लोअर सेल्फ बोल रहे। अब आप बताइए, इस टनल में यदि मैं पत्थर, पानी, रेता, मिट्टी, ये सब कुछ डाल दिया, हवा, ये सब कुछ डाल दिया, डालने से इसकी आवाज यहाँ तक पहुंचने में कितना मुश्किल होगा या नहीं होगा? कितना टाइम लगेगा? 10 बार आवाज देने के बाद भी एक बार भी पहुंचेगा? इतना मुश्किल हो गया। तो अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया। हायर सेल्फ की आवाज 3D की बॉडी के अंदर बैठा हुआ आप तक पहुंचने में चैलेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि 3D फील्ड डेंसिफाइड, यानी ये सब कुछ स्टफ यहाँ उतर गई दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा 8th एनर्जेटिक सेंटर यानी 8वीं चक्र, सहस्रार के ऊपर 8वीं चक्र में रहते हुए ह्यूमन बॉडी के साथ जुड़कर, इसी एनर्जी चैनल में जुड़कर गाइडेंस देना इजी हो रहा था। अब यहाँ पर 3D में वहां पर 8वीं चक्र के साथ कनेक्ट होकर गाइडेंस देना बहुत मुश्किल हो रहा था दोस्तों। यस, अब यहाँ वो मैसेजेस जो हायर सेल्फ लोअर सेल्फ को जो मैसेज दे रही है, इसी को हम इंट्यूशन बोलते हैं। वो इंट्यूशन हमें अंदर से पता चलता है। उस इंट्यूशन को जब पकड़ लेते हैं, वो जर्नी बहुत आसान होगा, इजी होगा, क्योंकि फिर वो सोल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। आत्मा की गाइडेंस जब स्टार्ट हो जाती है, ऑब्वियसली वो पाथ राइट पाथ होगा। वो कनेक्शन नहीं होने की वजह से किसके साथ? हायर सेल्फ के साथ, पूर्णात्मा के साथ कनेक्शन नहीं होने के वजह से मजबूरन ये 3D ह्यूमन बॉडी को, ईगो स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ा। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। 5D में जब पूर्णात्मा के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन इजी था, कंटिन्यूअसली गाइडेंस मिल रहा था, उसको फॉलो कर रहे थे। 3D में आकर हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन कट गई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई। अब गाइडेंस के लिए जब सुनने का प्रयास किया तो कुछ सुनाई दे रहा था, बट वो हायर सेल्फ का नहीं था, वो ईगो स्ट्रक्चर का था। इस बात को ध्यान से समझने से
फिर आपको खुद के ऊपर कोई जजमेंट नहीं रहेगा, दूसरों के ऊपर भी जजमेंट कंप्लेंट नहीं रहेगा। सब लोग ऐसा ईगो स्ट्रक्चर को सुनने में मजबूर हो गए। फिर वो ईगो स्ट्रक्चर जैसा बोल रहे थे वैसे फॉलो करते गए। क्या बोलेगी? एक जर्नी स्टार्ट किया फीमेल बॉडी में, तो क्या क्या करना है ईगो स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंगली गाइड करते गई, फिर वो ह्यूमन उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते गया दोस्तों। तो अब उन्नत लेवल पर क्रिएट करने की जगह पर जीवन को लोअर लेवल पर क्रिएट करना शुरू किया दोस्तों। ये डिफरेंस शुरू हो गई थी। यस माय डियर गॉड्स, अब वहां पर उस डेंसिटी के साथ साथ एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, जैसा अभी मैं आप लोगों को ये बताया कि हायर सेल्फ आवाज दे रहा था, लोअर सेल्फ तक पहले पहुंच रही थी, लेकिन जब इन दोनों के बीच में डेंसिटी बढ़ने की वजह से, डेंसिटी दोनों तरह से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और गहराई में जाएंगे हम लोग। 3D फील्ड की डेंसिटी, यानी सबसे पहले तो 3D का धरती, 3D की धरती में बहुत सारे चीजों का डेंसिटी बढ़ाना पड़ा, है ना। तो धरती इटसेल्फ, है ना, धरती माता का फिजिकल बॉडी में भी डेंसिटी बढ़ाया। पहले धरती माता का बॉडी में इतना मैटर नहीं था, इतनी पदार्थ नहीं थी, इतनी भारी नहीं थी, लाइट बॉडी थी उनकी, तो उनके ऊपर जो कुछ भी था पदार्थ वो लाइट था। लेकिन 5 से 4, 4 से 3 में जब उतर गई, उनको वहां रखना पड़ा, वहां से जर्नी स्टार्ट करवाने के लिए, तब वहां मैटर और ऐड करना पड़ा 3D में उनको लॉक करने के लिए, जर्नी वहां से स्टार्ट करने के लिए। तो वहां डेंसिटी बढ़ाया, वो जो डेंसिटी बढ़ाया उसकी असर वहां पर रहने वाली मानव के ऊपर आएगा नहीं आएगा? तो ये बाहर का ये वाला असर आ गया। दूसरा असर क्या था? अपनी खुद की बॉडी में डेंसिटी बढ़ गया, है ना। खुद की बॉडी में डेंसिटी बढ़ने से हमारा जो एनर्जी फील्ड का अंदर चक्रास की चारों ओर, एनर्जी सेंटर्स की चारों ओर भी मैटर इकट्ठा हो गया। ऐसा बोल सकते हैं हम कि लोहे का ऊपर जो जंग लग जाती है ना, ऐसा। तो वो मैटर इकट्ठा हो गया, तो एक एनर्जी सेंटर दूसरा एनर्जी सेंटर के साथ कनेक्शंस बीच में मुश्किल हो गया। तो क्योंकि मैटर बढ़ गया, एक धरती का भी बताया मैंने, यहाँ पर खुद की बॉडी का भी बताया, एक और भी है यहाँ पर, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। एक और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, उसमें से इंक्लूडिंग ट्रॉमा। कैसा? जन्म लिया, जन्म लेने के बाद परिवार में जैसे 4-5 लोग इंडिविजुअली, उनका थिंकिंग अलग, इनकी ओपिनियन अलग, इनकी विश्वास व्यवस्था अलग, उनका अलग, इंडिविजुअली अपने ईगो स्ट्रक्चर के साथ जर्नी स्टार्ट कर लिया। इनकी उनके साथ मैच नहीं कर रहा, उनका उनके साथ मैच नहीं कर रहा। हम तो भूल गए, हम सब एक एग्रीमेंट करके आए, एक फैमिली मैप बना के आए, सीखने सिखाने की सिलसिला में हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ये तो भूल गए। भूल के हम वहां पर फाइटिंग, कंपैरिजन, जेलसी, तेरा मेरा, इनसिक्योरिटी, फियर्स, बहुत सारे ट्रामा स्टार्ट हो गए। इन्हीं को बोल रहे एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस ट्रामा। तो इस ट्रामा की वजह से दुख, पीड़ा, भय, है ना, अब मुझे अपने आप को बचाना है तो ऐसा मुझे रिएक्ट करना है, अब मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा,
ये क्या है, ये डेंसिटी नहीं बढ़ा रहे, ये सारे बातें हो नहीं रहे सोसाइटी में, यही हो रहे ना। हम बच्चे को भी तो यही सिखाते हैं। ये सब अंदर की जो हल्कापन, जो दिव्यता है, उसमें मिट्टी डाल रहे, यानी भारी, यानी फियरफुल डेंसिफाइड एनर्जी बैठ रहा है दोस्तों। तो ये सब कुछ एनर्जी तो है, ये सब सारे एनर्जी अब वो एंटर कर देती है। जैसा एक्सपीरियंस कर लिया, मान के चलिए बाहर किसी से बहस हुआ, आर्गुमेंट हुआ, तो वहां से एक ट्रामा आ गई, है ना। या एक और इजी तरीका, एक और इजी एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक बच्चे को या किसी को थप्पड़ मारा, तो देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां पर आप बच्चे को थप्पड़ मारा, अब उसको हाथ उठाने से ही सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, गाल इधर, हाथ इधर, गाल तक हाथ पहुंचने से पहले ही उसकी एक्सप्रेशन चेंज होता है या नहीं होता है। पॉइंट पर ध्यान दीजिए। थप्पड़ मारने के लिए जब हाथ उठती है, जब हाथ को देख के ही यह एनर्जी चेंज होती है, नहीं होती है? एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि हमें पता चल गया वो हाथ आके गाल पे लगने वाला है, यानी थप्पड़ लगने वाले। पहले ही हमने उसको देखा, उसको पहचाना, पहले ही डर गए थे, डर के मारे फिर हम उसको रेस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया। या हो सकता है हाथ लगाया हो, या हो सकता है पहले चिल्लाया हो, या हो सकता है रोना शुरू कर दिया हो। एज के अकॉर्डिंगली, सामने वाला के अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड कर दे। छोटे बच्चा तो कुछ कर नहीं पाएगा, कोई बाहर वाला कुछ कहेगा, माँ बाप को आके बता देगा। जब माँ बाप ही मारते हैं, किसको जाके बोलेगा? छोटे बच्चे के लिए तो दुनिया वही माँ बाप, वही चार लोग उस घर का, जब वही लोग बुरी तरह से उस बच्चे को मारते, वो जाएगा कहाँ? तो होता क्या है अब मैं बता देती हूँ। अब ये बात समझ लीजिए दोस्तों, वो उस फिजिकल पेन को बॉडी पे लेना पसंद नहीं करेगा, तो उससे पहले ही उस पेन को लेकर एनर्जी में रिसीव उसने कर लिया है। तो वो एक्सपीरियंस यहां पर आते ही उस कॉन्शियसनेस को वो बॉडी में नहीं लेना चाहता है, तो वो वहां रह जाती है। यदि बॉडी में लेके, बॉडी के द्वारा यदि छोड़ दिया हो, फिर वो यहाँ नहीं रहेगा। इसको समझाने के लिए मैं एक और इजी तरीका, छोटा सा बच्चा जब उसको खिलौना नहीं दिलाया, वो क्या करता है, नीचे लेट के पूरा हाथ पैर हिला के रो लेता है ना। तो 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हंसते खेलते हुए भागते, राइट। और उसी सिचुएशन में हम लोग यदि किसी के ऊपर गुस्सा आया या दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ, एक शब्द सामने वाला ने बोला, फिर उसको आपने अंदर रख लिया, वो बॉडी के द्वारा आपने एक्सप्रेस नहीं किया और उसको अंदर आपने रख लिया, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी के रूप में यहाँ पर बैठ जाती है। तभी तो हम बार बार ये बोलते हैं ना, गुस्सा को दबाने से बुखार आती है, ऐसे इसको सप्रेस करने से ये बीमारियां, इसको सप्रेस करने से ये बीमारियां, ये सब हम बोलते हैं ना। तो हम बहुत सारे चीजों को एक्सप्रेस ना करते हुए सप्रेस करने की आदत डालते हैं, छुपाने का। तो छोटा बच्चा 6 साल 7 साल लगभग 8 साल तक अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है।
9-10 पार करते ही वो धीरे धीरे माइंड डेवलप होते ही वो क्या करते, दबाना शुरू करते, बातों को छुपाना शुरू करते, वो ही आदत हो जाती है। फिर वो अंदर डेंसिटी को बढ़ाती जाती है। उससे पहले एक स्वच्छता अंदर बनी रहती है, उसके बाद एक भारीपन शुरू हो जाती है दोस्तों। ये सभी चीज एक क्लॉग ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत डिफिकल्ट को क्रिएट करती है, हायर सेल्फ के साथ जुड़ने नहीं देते ये सभी चीजें। यस माय डियर गॉड्स, जितना डेंसिटी है उतना कनेक्शन दिक्कत होती है, ये बात समझ लीजिए। जितना इस डेंसिटी को गलाते जाएंगे उतना इजीली वो कनेक्शन मिलता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब 3D फील्ड में हायर सेल्फ का जो रोल है वो 5D फील्ड की जैसा, एक तो सेफ रखना, ह्यूमन बॉडी को सेफ रखना और थ्रू आउट द लाइफ गाइड करना। अब गाइडेंस लेने का स्थिति यहाँ गायब हो गया। अब क्या करना है, तो ईगो को फॉलो कर तो रहे, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ एनर्जी बढ़ाने से। इसलिए तो अब आप लोगों को ये पूरा ज्ञान लेने से, है ना, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले इस धरती पे क्या हुआ, क्या हो रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं, इन बातों को समझने से आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगा PSSM की रोल और PMC हिंदी का रोल। पॉइंट पर आ रही हूं। अब यहाँ पर ईगो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अपने अंदर एनर्जी बढ़ाने से, एनर्जी बढ़ने से फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फिर हायर सेल्फ के साथ धीरे धीरे कनेक्शन मिलता रहेगा। अब वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन मिलते ही फिर वो गाइडेंस को डाउनलोड करना शुरू करेंगे। बोलते हैं ना, हाँ मुझे अंदर से ऐसा मैसेज आ रहे हैं, अंदर से ऐसा मैसेज आ रहे हैं। अब हम सब मास लेवल पर इसको कर पा रहे हैं, इसके बारे में बात कर पा रहे हैं, है ना। ये पहले नहीं था। मास लेवल पर ये जो जागृति हो रहे हैं ओनली PSSM के द्वारा हो रहे हैं दोस्तों। आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि ओपनली शेयरिंग रखा गया यहाँ पर। इंडिविजुअल जर्नी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये किसी को शेयर नहीं करना चाहिए करके भी पहले कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं में डराया गया था। उन सभी डर से मुक्ति दिलाकर यहाँ बताया गया शेयर इट, शेयर इट, शेयर इट। तो शेयर करने से हम सब मास लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़कर ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जाग पा रहे। फिर हम सब अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट भी हो पा रहे, उनकी गाइडेंस भी ले पा रहे। एक तरह से ये बोल सकते हैं आप 3D ह्यूमन बॉडी में हायर सेल्फ एक इंटरनल कंपास की तरह काम कर रही है। इंटरनल, इनर रहते हुए इंटरनल वॉइस, इनर वॉइस के द्वारा ह्यूमन को इंट्यूशन के रूप में एक नोइंगनेस, नोइंगनेस यानी हाँ मैं ये अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है मुझे पता चल गया, मैं जानता हूँ। ये शब्द हम यूज करते हैं ना, हाँ मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, ये तो मैं जानता हूँ, है ना। सो ये जानता हूँ, मुझे पता चल गया, ये इसी को बोलते हैं नोइंगनेस। ये जो नोइंगनेस दैट इज द रोल ऑफ हायर सेल्फ और इंट्यूशन, है ना। नेक्स्ट क्या काम करना है, कौन सा वर्कशॉप करना है, कैसा करना है, कितना दिन तक करना है, क्या टाइमिंग्स रखना है, जो भी काम आपको करना है उसकी गाइडेंस इंट्यूशन के द्वारा मिल रहा है दोस्तों। यस, वो इनर वॉइस। अब यहाँ पर ये बॉडी हायर फ्रीक्वेंसी में जितना ऊपर उठता जाएगा तो उतनी कनेक्टिविटी
स्ट्रांग होगा और गाइडेंस उतना ज़्यादा ले पाएंगे और जर्नी उतना इजी हो जाएगा दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब ईगो स्ट्रक्चर वो 5D में भी था, 3D में भी है, और हायर सेल्फ का रोल, पूर्णात्मा की रोल 5D में भी था, 3D में भी है। इन दोनों को समझते हुए इतनी हायर एनर्जी हमारा सामूहिक में उतरी हुई है दोस्तों। सुखासन में बैठिएगा, उंगलियों में उंगलियां रखकर, गोदी में रखकर एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिएगा। My dear gods, अब आप रिलैक्स, सबसे पहले तो बॉडीज को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आप पैर से लेके सिर तक एक एक अंग को देखते हुए रिलैक्स छोड़ते हुए सिर तक पहुंच जाइए। पैर के तल में उंगलियां, एड़ियां देख लीजिए वहां पर। कई दोस्त ऐसा करते हैं, अब मेरा बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं सोचते। उस जगह की लाइट कोड्स एक्टिवेट होने से आप खुद रोकने वाले होंगे। हो सकता है कई सारे बातें आप नहीं जानते होंगे। देख लीजिए, फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए। कफ मसल्स, पिंडलियों को देख लीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए।
घुटने के ऊपर वाला हिस्सा। दोस्तों, नींद में जा रहे, होश में रहिएगा। थायरेसियन हिप मसल्स आसन। नाभि के नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स। अपने आप को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक रिलैक्स। पूरा पीठ, पेट, छाती, अंदर बाहर, कंधे, पूरा हाथ, हथेली, उंगलियां, नाक। गर्दन, चेहरा, माथा, फोरहेड, आंख, नाक, रिलैक्स, गाल, ओंठ, दांत, जीभ, चिन, कान, सिर के पीछे। सिर के ऊपर वाला हिस्सा पूर्ण रूप से शांत करके सिर के ऊपर वाला की हिस्सा को और अच्छा से महसूस करते हुए उसको और शांत होते हुए होश पूर्वक देख लीजिए। अपना पूरा ध्यान सिर के ऊपर वाले हिस्सा पर लगाइए। वहाँ भौतिक रूप जितना रिलैक्स हो रहा है, जितना शांत हो रहा है, सहस्रार की एनर्जी फील कर पा रहे हैं आप। माय डियर गॉड्स, आपके सिर के ऊपर वाला हिस्सा पे ध्यान दीजिएगा। आपके सहस्रार पे ध्यान दीजिएगा। आपके सहस्रार के कमल पिंक पर्पल मिक्स
कलर के कमल आपके सहस्रार में, सिर के ऊपर वाले हिस्सा में खिलते हुए महसूस करिए दोस्तों। देख लीजिए आप, जैसा एक कली खिल रहा हो, आपके सहस्रार फूल की तरह खिल रहा है दोस्तों। उसकी दल पेटल्स विस्तार रूप से फैल रहा है। माय डियर गॉड्स, सहस्रार सहस्र दलों के साथ सहस्र कमल खिल गया है दोस्तों। इन सहस्र दलों के ऊपर एक फीट के ऊपर एक प्रकाश दिख रहा है। वहां पर भी एक दिव्य कमल वो नीचे की ओर खिला हुआ है। उसकी मुख सहस्रार की ओर, सहस्र दल वाले सहस्रार के कमल ऊपर की ओर, आठवें चक्र हायर सेल्फ की ऊर्जा नीचे की ओर। दोनों कमल पुष्प एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए महसूस करिए दोस्तों। माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक रहते हुए मन ही मन ये संकल्प करिएगा, मेरा आत्मा जब से पूर्णात्मा से जन्म लिया है तब से जितना भी जन्म लिया है, उन सभी जन्मों में जितना भी अनुभव पाया है, उन अनुभवों के द्वारा बनी हुई डेंसिटी एनर्जी को इस दिव्य क्षण में निर्णय पूर्वक उस एनर्जी को जड़ के साथ रिलीज करके उन अनुभवों के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को अपनाकर उस ऊर्जा को जड़ के साथ रिलीज करके प्रकाश में बदल दिया। उसको फील करिए, जो कुछ भी आपने बोला है होश पूर्वक
देख लीजिए जो कुछ भी आप बोलें, विजुअलाइज करिए यदि जरूरत है तो। माय डियर गॉड्स, होश में रहते हुए एक और संकल्प बोल दीजिए। मेरा लोअर सेल्फ का कनेक्शन हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने से रोकने वाला डेंसिफाइड एनर्जी मेरा एनर्जी ग्रिड से, मेरा चैनल से, मेरा प्राणमय शरीर से जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाए। होश में हो दोस्तों, एक शांति फील हो रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हो। सेफ एंड सिक्योरिटी की अनुभूति हो रहा है। आते हुए सांस, जाते हुए सांसों पे ध्यान दीजिए। आपके ऊर्जा क्षेत्र 8वें चक्र को भी अपने अंदर ले लिया। सांसें कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं,
यस माय डियर गॉड्स, अवेयरनेस के साथ अपनी सांसों को सहज चलने वाले अपने आप चलने वाले सांसों पे ध्यान दीजिए। आपके हायर सेल्फ के कनेक्शन और मजबूत हो रहा है। उसके अनुसार आपके चैनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है।
माय डियर गॉड्स, होश में रहते हुए आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको महसूस करिएगा, एनालाइज ना करिए, स्वीकार करिए। हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ते ही ईगो स्ट्रक्चर की रोल सीमित हो जाएगी। हायर सेल्फ की पूर्णात्मा की गाइडेंस शुरू होते ही ईगो की गाइडेंस बंद हो जाएगी। तब आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, हायर लेवल पर कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, पांचवी तल में एवॉल्व हो जाएंगे। आते हुए सांस, जाते हुए सांसों पर ध्यान देते हुए होश में रहिएगा।
आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। Last 3 minutes, my dear gods. Last 2 minutes. जिनको आराम करना है उसी जगह पर आराम करिए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आंखें ना खोलते हुए उसी जगह पर ध्यान कंटिन्यू। कोशिश ये करिए वहां से उठे ही ना, मजबूरन उठना ही है तो मन ही मन ये बोल दीजिए मेरा प्रोसेस पूर्ण हो जा। पूर्ण प्रोसेस को मैं स्वीकार कर रही हूँ। आई एम बैलेंस। भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करिए। 8वें चक्र के कमल नीचे की ओर खिला हुआ था, वो धीरे धीरे आके सहस्रार में बैठ गई।
ऊपर के कमल नीचे के कमल के ऊपर आके बैठ गए, वो दोनों एक हो गए। आपके पूर्णात्मा के कनेक्शन आपके साथ मजबूत हो गए। आखिरी 1 मिनट मन ही मन ये बोल दीजिए, हर पल अपनी पूर्णात्मा की गाइडेंस को स्वीकार करते हुए उस गाइडेंस में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन चैनल टू रिसीव द गाइडेंस ऑफ हायर सेल्फ। भौतिक शरीर सिर से लेके पैर की तलवों तक, सिर, चेहरा, गर्दन देख लीजिए उनको, कंधे, हाथ, हथेली जिनको बाहर आना है वो, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, छाती, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। हाथ की उंगलियों को, पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए धीरे धीरे, जब भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील करें, दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर बिना रगड़ते हुए रख लीजिए दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1 श्योर। जब भी आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे प्यारे प्यारे कोमल सी आंखों को खोल दीजिएगा दोस्तों। बाहर आने के बावजूद भी कोई भी बातचीत ना करें, शांति बना के रखिए, एब्जॉर्ब करिएगा। यस माय डियर गॉड्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। बदले जीवन।